अब निजी स्कूल नहीं बढ़ा पाएंगे मनमानी फीस। एचआरटीसी की जर्जर बसें हादसों को दे रही न्योता। सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर लगेगी रोक। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज का, ये जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल में सरकारी वाहनों को लेकर सरकार सख्त होने जा रही है। अब मुख्य सचिव से लेकर सचिव तक के अधिकारियों को प्रतिबंधित सड़कों पर चलने के लिए सिर्फ एक सरकारी वाहन का ही परमिट मिलेगा। वहीं एक अधिकारी के जिम्मे कई विभाग होने पर अलग अलग विभागों की गाड़ियों को परमिट मिल जाता है। वहीं नई व्यवस्था लागू होने तक 5000 से ज्यादा परमिट आवेदन लंबित रखे गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और परमिट प्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनेगी। शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के बड़े विस्तार की संभावना फिलहाल नहीं है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है और छोटी रनवे के कारण बड़े विमानों का संचालन संभव नहीं है। हालांकि शिमला से अमृतसर के लिए नई उड़ान शुरू करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। वहीं तकनीकी और भौगोलिक सीमाओं के चलते शिमला से कुल्लू मनाली हाईवे सेवा शुरू होने की संभावना भी बेहद कम बताई गई है। सांसद ने ये भी साफ किया है कि शिमला एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पर देने पर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। 15 जुलाई की शाम करीब 7 बजे शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के रामपुर खोलीघाट रूट पर खड़ाहन के टोलू घोटोला के पास एचआरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। वहीं हादसे के अगले ही दिन इसी रूट पर भेजी गई दूसरी एचआरटीसी बस के इंजन से भी रास्ते में धुआं निकलने लगा। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं भाजपा नेता कौल सिंह नेगी ने एचआरटीसी की जर्जर बसों पर सवाल उठाते हुए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। हिमाचल में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर जल्द सख्ती देखने को मिल सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में ऐसा कानून लाने की तैयारी की जा रही है, जिससे निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अभिभावकों के हितों की रक्षा करना और निजी स्कूलों में फीस निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को जिला अस्पतालों और सभी 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कई अस्पतालों में एमआरआई, हाई एंड सिटी स्कैन, डिजिटल मेमोग्राफी, डिजिटल एक्सरे और 4D अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित की जाएगी। साथ ही दुर्गम क्षेत्रों के लिए हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनें भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। कुल्लू जिला परिषद में 23 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। ठाकुर दास जिला परिषद अध्यक्ष और नीना देवी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई है। अध्यक्ष पद के चुनाव में ठाकुर दास को 14 में से 10 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 4 मत मिले हैं। वहीं वर्ष 2003 के बाद पहली बार जिला परिषद कुल्लू की कमान भाजपा के हाथ में आई है, जहां भाजपा ने इस जीत को संगठन की रणनीति और जनता के विश्वास की जीत बताया है। सोलन जिले में एक महिला के कथित आत्महत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि 35 वर्षीय महिला आत्महत्या का नाटक रचकर अपने पुराने परिचित के पास पंजाब चली गई थी। महिला ने पहले अपनी मां को नहर में कूदने का ऑडियो संदेश भेजा और नहर किनारे कपड़े छोड़ दिए, जिसके बाद परिवार और पुलिस 4 दिन तक उसकी तलाश करते रहे। वहीं मोबाइल ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने महिला को पंजाब के रूपनगर से बरामद कर परिवार को सौंप दिया है।